सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, मेरा नाम है निकिता एंड आप देख रहे हो सेल्फ लव। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित के डाइट प्लान का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये डाइट प्लान पिछले 2 साल से मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आपको इस डाइट प्लान के रूल्स को जानना है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसके अंदर मैंने सिर्फ इस डाइट प्लान के रूल्स को आपको बताया, अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो रूल्स के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इस डाइट प्लान के अंदर कितना वेट लॉस किया है, क्योंकि वेट लॉस ही लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आप दूसरों के रिजल्ट्स देखते हो तो आपका विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोई भी डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए। तो इस डाइट प्लान के अंदर मैंने लूज़ किया है 9 kgs, यस दैट टू इन 9 months। 9 महीने के अंदर 9 किलो वेट लॉस किया है मैंने। तो यस, ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं था। इनिशियली यस आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, बाद में धीरे धीरे थोड़ा उसका रेट कम हो जाता है, लेकिन यस आपको वेट लॉस मिलेगा। मैंने इस डाइट प्लान को चालू किया 2020 में जब लॉकडाउन था। यस, तो उसके वजह से यस आई एग्री कि इस डाइट प्लान को फॉलो करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया था, क्योंकि वैसे भी आउटसाइड फूड हमारा कट आउट हो गया था। तो जो मैं खा रही थी घर का ही खा रही थी, हेल्दी खा रही थी। भले इस डाइट प्लान में यू कैन हैव आउटसाइड फूड, बट क्योंकि आउटसाइड फूड था ही नहीं तो इस डाइट प्लान को करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अभी भी आप ट्राई करो कि आप बाहर का खाना ना खाओ इस डाइट प्लान के अंदर। तो ये जो वेट लॉस होता है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, लाइक 100 kg 90 kg जिनका वज़न होता है, उनको अगर 50 तक आना है तो येस इनिशियली उनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस मिलेगा। फिर वो चाहे जिम करे, वो कोई भी तरह का डाइट प्लान करे, इनिशियली उनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस मिलेगा। शायद मैंने अगर 9 महीने में 9 किलो किया तो उनका उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादा जब आपका वेट रहता है ना, आपकी बॉडी कोई भी शॉक में चली जाती है तो आपका फटाफट वेट लॉस होता है। इनिशियल वेट लॉस करना बहुत आसान होता है। उसके बाद आता है जिम। जब लॉकडाउन खुला था उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे और ज़्यादा फूड की ज़रूरत है, क्योंकि कैसा होता है ना, आपका जिम के अंदर का परफॉर्मेंस उसके वजह से अफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपने डाइट के अंदर चेंजेस लेके आए। मैंने जो अपना मील है उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि मेरे जिम के 2 से 3 घंटे पहले मैं अपना मील लेती थी एंड फिर मैं जिम जाती थी। आप भी इस तरह से अपने शेड्यूल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखिए, अगर आपका एडजस्ट हो रहा है, आपको फिर जिम में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस मतलब फैट लॉस अगर आपका हो रहा है, आपको रिजल्ट्स मिल रहा है, तो आप इस तरह से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जिनका वेट गेन है, जिनको मसल मास गेन करना है, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल डाइट। क्योंकि इस डाइट प्लान के अंदर जब मैंने रूल्स आपको बताए थे पिछले वीडियो में, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। तो कहीं पर भी इस डाइट प्लान के अंदर उल्टा खुद बताया कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। तो आप अपने अगर डाइट के अंदर जो भी 2 मील्स आप इसके अंदर ले रहे हो, वहीं पर आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, आपको डेफिनेटली जिम के अंदर भी रिजल्ट आएगा एंड इस डाइट प्लान के बाकी के एडवांटेजेस भी आपको मिलेंगे। तो ठीक है, इसको ट्राई किए बिना आप जजमेंट मत पास करो। अगर आपको नहीं हो रहा, इट्स ओके, इट्स फाइन, आप 3 मील ले सकते हो, 4 मील ले सकते हो। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग आपको नहीं करना है, यही बेसिक इस डाइट प्लान का आइडिया है। क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसके बाद आपका फैट लॉस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में आपको बताई है। इनफैक्ट इस डाइट प्लान के अंदर जो आपको एक्सरसाइज बताई है वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग रिकमेंड किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप जिम करते हो तो आपको इसके रिजल्ट्स और आप डबल कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको जिम उल्टा ज़रूर करना चाहिए इस डाइट प्लान के अंदर। जिनको भी लगता है उनको वीकनेस आएगा, मे बी इनिशियली, क्योंकि आपकी बॉडी उसको हैबिचुअल नहीं है, या तो फिर जो मिस्टेक मैं स्टार्टिंग में मैंने की थी कि आपका जो भी जिम टाइमिंग है एंड आपका मील टाइमिंग में बहुत ज़्यादा गैप है, तो आपको फटीग फील हो सकता है, तो आपका जिम के अंदर परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिम करने में। उल्टा आपके जो भी रिजल्ट्स है जो आपको शायद पहले नहीं मिलते थे, वो भी ज़्यादा जल्दी आपको मिलने लगेंगे।
नेक्स्ट जो इस डाइट प्लान के अंदर एडवांटेज आपको मिलेगा वो तो है आपकी भूख कम हो जाएगी। आप जैसे जैसे इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे आपको समझेगा कि आपकी भूख कम हो गई, आपका एपेटाइट कम हो गया पहले से। एंड वाई इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा खाते थे, इतना खाना खाते थे, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता था। वैसे तो देखो हम 2 बार ही खाना खाते हैं एंड विद इन 55 मिनट खाना खाते हैं, तो वैसे भी आप एक बार में कितना खा खा के खाओगे, राइट। आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, इसीलिए आपका जो ओवरऑल जो कैलोरी इंटेक है वो हमेशा कम ही रहता है। आप कैलोरी डेफिसिट में रहने वाले हो। पॉसिबल है अगर आप बहुत हैवी कुछ खा रहे हो तो आपका कैलोरी इंटेक मतलब जो है वो आपके डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। और देखो ये भी इसके अंदर बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को इतना स्टार्व कर रहे हो, आपको तेज़ भूख लगने पर आप खाना खा रहे हो, उसकी वजह से आप ओवर ईट कर दोगे। नहीं, आप बिल्कुल ओवर ईट नहीं करोगे। इनफैक्ट आप कैलोरी डेफिसिट में आ सकते हो इस डाइट प्लान को फॉलो करके। और इस डाइट प्लान की वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा या फिर चेंज मेरे अंदर आया है वो है मैं अपने खाने को धीरे धीरे खाने लगी। मैंने बिल्कुल अपना टाइम लेके आराम से 55 मिनट तक मैं खाना खाती थी, क्योंकि मुझे उस खाने को वैसा एंजॉय करना था। अगर मैं उस खाने को आधे घंटे में ही ख़त्म कर दूंगी तो मुझे पता है कि यस मेरे पास और आधा घंटा है तो मैं कुछ और खा लेती हूँ। देन यू एंड अप ईटिंग जंक फूड। एंड जब आपका मेन खाना आपका ख़त्म हो जाता है तो आप क्या खाओगे? आप जंक फूड की तरफ जाओगे। कुछ तो मीठा आप ढूंढने लगोगे, कुछ तो चिवड़ा चकली, क्योंकि आपको बाकी के टाइम पे तो आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो, तो आप उसी ईटिंग विंडो के अंदर आप जंक फूड खाओगे, आप बाहर का पैकेज फूड की तरफ आप जाओगे। तो ये अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती थी, मैं अपने खाने को ही आराम आराम से खाती थी, बिल्कुल टाइम लेके। उसके वजह से आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ चूइंग माई फूड फॉर 32 टाइम्स। यस, ये बहुत बड़ा फ़ायदा मेरे को इस डाइट प्लान के अंदर हुआ है। ये हैबिट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो में बात की है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दूंगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ईटिंग। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मैं अपने अंदर ला पाई इस डाइट प्लान की वजह से वो है कि मैं सब कुछ खाने लगी। सब कुछ मतलब जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फाइबर, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों को मैं अपने डाइट में इंक्लूड करना चालू कर दी। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि देखो हमारे पास 2 ही ईटिंग विंडो है, तो अपना पूरा न्यूट्रिशन उसके अंदर डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपने प्रोटीन बहुत कम खाया जो एक्चुअली आपको नहीं खाना है, आपको इनफैक्ट ज़्यादा प्रोटीन खाना है। लेकिन जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हो तो उसके साथ आपको फाइबर भी चाहिए, आपको कार्ब्स भी चाहिए, फैट्स भी आपको ज़रूरी है खाना। तो सब कुछ आपके बॉडी में जाना चाहिए। एंड ये सब डालने के लिए अपने बॉडी में आपके पास सिर्फ 2 ही ईटिंग विंडो है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। तो उसके अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू ईट आउटसाइड फूड और जंक फूड, क्योंकि अदरवाइज आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कभी पूरी ही नहीं होगी, राइट। आपको इसको इस तरह से देखना है। येस, यू कैन हैव चीट डेज। जब आपका चीट डे रहेगा तो आप इस डाइट के कोई भी रूल्स बिना ब्रेक किए चीट डे कर सकते हो। लाइक आपको अपना एक मील बाहर का करना है, आप ये कर सकते हो, दिस इज़ अलाउड, लेकिन इन मॉडरेशन। लाइक 15 दिन में या फिर 1 हफ्ते में एक बार आपको ये सब करना है, रोज़ रोज़ नहीं करना है। रोज़ आपको अपनी डेली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, वरना आपको इसके कोई रिजल्ट्स ही नहीं मिलने वाले। अगर आपके पास 2 ईटिंग विंडो है, उसमें से सिर्फ एक ही आप घर का खाना खा रहे हो, बाकी आप शाम को कुछ बाहर का खाना खा के आ रहे हो, तो लेट मी टेल यू आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है इसके अंदर से। सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट टू मी वाज कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने लगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो फिर आपके बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल है, देन दिस डाइट प्लान इज जस्ट मेड फॉर यू गाइज। एंड जब मैं बोलती हूँ कि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब यू शुड बी अबव 18, क्योंकि 18 साल से छोटे बच्चों के लिए ये डाइट प्लान अलाउड नहीं है। अगर आपको ये डाइट प्लान करना है, क्योंकि यस 18 साल से छोटे बच्चे भी ओबीस आजकल हो जाते हैं, तो आपको दिन में सिर्फ 4 बार खाना खाना है, 2 बार खाना नहीं खाना है, 4 बार आपको खाना खाना है। 4 मील्स आप ले सकते हो, इन बिटवीन आपको स्नैकिंग नहीं करना है। बाकी सारे इस डाइट प्लान के रूल्स सेम है, जो भी लोग बिलो लाइक 18 है उनके लिए। लेकिन अदर दैन दैट इस डाइट प्लान के अंदर जो भी बाकी लोग कर रहे हैं, जो 2 बार खाना खाने वाले हैं, उनका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता था। एंड यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन योर अदर वर्क। जो लोग भी ये 2-2 घंटे वाला डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वो लोग दिन भर एक तो खाना बनाते रहते हैं या तो वो खाना खाते रहते हैं। उनका पूरा दिन वो डाइट फॉलो करने में ही चला जाता है।
एक तो देखो, उस तरह का डाइट प्लान करने के लिए आप खुद घर पे होने चाहिए, या तो फिर आपके घर में कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको टाइम टाइम पे खाना दे पाए, या तो फिर आपके घर पे ऐसे सर्वेंट होने चाहिए जो आपको खाना दे पाए। लेकिन इस डाइट प्लान के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ 2 ही बार खाना खाना है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट और थिंक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट मील। ज़्यादा आप उसके बारे में नहीं सोचने वाले हो। यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन इनटू योर वर्क, एंड जो घर पे खाना बनता है उसी को आपको खाना है। तो ऐसा कुछ स्पेशल एंड अलग से आपके लिए खाना नहीं बनेगा। आपको जो जो आप नॉर्मल खाते हो वही सब आपको खाना है। तो यस, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है इस डाइट प्लान के अंदर। सो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो मुझे अपने अंदर फील हुआ, वो है कि मेरा वाटर इनटेक बढ़ गया। क्योंकि हमको जब बीच में भूख लगती है तो हम क्या करेंगे, हमको यू आर अलाउड टू हैव वाटर, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीने लगी, एंड उसकी वजह से मेरा जो डेली वाटर रिक्वायरमेंट है उसको मैं अचीव करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। जितना मेरे को रिक्वायर्ड है उतना पानी मैं हमेशा पीने लगी, आराम से उतना पानी मेरे को जाने लगा। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, यू डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर दैट मच। एंड अगर आपने मेरा वो डाइजेशन वाला वीडियो देखा है, उसके अंदर मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि खाना खाने के 45 मिनट्स पहले एंड बाद में आपको पानी नहीं पीना है। सोचो, ये चीज़ आप हर 2 घंटे के मील के अंदर करो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट योर वाटर रिक्वायरमेंट। क्योंकि मुझे सिर्फ 2 बार खाना खाना है, तो उसके 45 मिनट्स का गैप मैं आराम से दे देती हूँ। प्लस बाकी के टाइम में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो मेरा कंप्लीट आराम से हो जाता है। क्योंकि ऑफकोर्स आपको अगर भूख लगती है तो आप पानी ही पीने वाले हो, या तो फिर छाछ है या फिर ग्रीन टी है, सब चीज़ें लिक्विड है। तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट अच्छे से कंप्लीट होने वाला है इस डाइट प्लान के अंदर। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट है इस डाइट प्लान का, वो है दैट आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। मैं रोज़ एक्सरसाइज करने लगी। जिम तो वैसे लॉकडाउन के अंदर मेरा बंद था, जैसे ही जिम रिज्यूम हुआ जिम में जाती थी। लेकिन अगर कोई दिन मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि होता है बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका मन नहीं करता है दूसरे दिन वापस उठ के जिम जाने का, एंड इट इज़ नॉट हेल्दी। आपको रोज़ वेट लिफ्टिंग करना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वॉक करती थी, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट में अपने बॉडी का करते रहती थी, तो मेरा रेगुलर एक्सरसाइज होता था। एंड लेट मी टेल यू, जब लॉकडाउन चल रहा था, जिम बंद थे, बाहर जाना अलाउड नहीं था, मैंने लिटरली घर पे वॉक किया है। मतलब मैं अपने स्टेप्स भी काउंट करती थी, मेरा अराउंड 10,000 अबाउट स्टेप्स मेरा घर के अंदर हो जाता था। तो आप सोचो, अगर मैं अपने घर के अंदर रह के चल के वेट लॉस कर सकती हूँ इस डाइट प्लान को फॉलो करके, तो अभी तो आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। आप बाहर जा सकते हो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, जिम जा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो आपके लिए इस डाइट प्लान को फॉलो करना एंड वेट लॉस अचीव करना कितना ज़्यादा ईजी है। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है जो मुझे एंड आपको, हम सबको मिलने वाला है इस डाइट प्लान के अंदर से, वो है कि ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लग जाता है अपने खाने के ऊपर। अदरवाइज हम बस खाते ही रहते हम, मतलब यू डोंट इवन रियलाइज, हम बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते रहते हैं। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया, फिर और कुछ तो खा लिया, चाय पी लिया, ये कर लिया, वो बहुत सारी चीज़ें हम बहुत फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कर लेते हैं। लेकिन इस डाइट प्लान की वजह से एक ऑटोमेटिक फुल स्टॉप आ जाता है हमारे खाने के ऊपर। उसकी वजह से आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, आप ओवर ईट नहीं करोगे। सो द नेक्स्ट एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस डाइट प्लान इज़ दैट यू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। इस डाइट प्लान को करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो हम फ्रीक्वेंट स्नैकिंग पहले से करते थे, वहाँ से सीधा 2 मील्स पे आना बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको इसके लिए चाहिए। आपके लिए कोई भी गोल को अचीव करना मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने एक सबसे बड़े एडिक्शन को कंट्रोल कर लिया है, एंड दैट इज़ फूड। आपने अपने फूड के एडिक्शन को कंट्रोल कर लिया है अपने विल पावर को यूज़ करके। तो इसी विल पावर को यूज़ करके आप अपने बाकी के एडिक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। कैसे? क्योंकि देखो, आप अपने बॉडी को हर वक्त डाइजेशन में बिजी नहीं रख रहे हो। आपका डाइजेशन हो चुका होता है तो आपकी बॉडी बाकी के चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिसीज़ है तो उसको क्योर करने में आपकी बॉडी अपनी एनर्जी लगाएगी। हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा होता है तो हमारी बहुत ज़्यादा बॉडी की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में ही चली जाती है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होता है। कभी आपने सोचा है कि आपको खाने के बाद सोने का मन क्यों करता है? क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लेजी फील होता है, एग्जॉस्टेड आपको फील होता है, आपको लगता है चलो सो जाता है। यस, डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन जब आप ये डाइट को करोगे तो आप अपने भूख लगने के 2 विंडोज़ को आप ढूंढने वाले हो।
ठीक है, ये तेज़ भूख लगने के विंडोज़ है। इसका मतलब आपका डाइजेशन कब का हो चुका होगा एंड उसके बाद जब आपको तेज़ भूख लगेगी तब आप खाना खाने वाले हो। उसके बीच में 12 घंटे का गैप तो आपका हो रहा है ना, मतलब आपकी बॉडी के पास बहुत टाइम है बाकी के चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी आपको डिसीज़ है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, योर बॉडी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट डिसीज़, ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड उसको सॉल्व करेगी। इसीलिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपको कुछ भी फिजिकल वर्क करना है, आपके बॉडी को अभी डाइजेशन नहीं करना है, आपका डाइजेशन हो चुका है, तो जो भी आप फिजिकल वर्क करोगे उसके लिए आपकी बॉडी कंप्लीट एनर्जी उसके अंदर डालेगी, इसीलिए यू विल फील मोर एनर्जेटिक। तो इसीलिए आपको फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं करनी है, अपने बॉडी को हर टाइम डाइजेशन में एंगेज नहीं रखना है आपको, तो ही आपकी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर पाएगी, तभी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। तो अब आता है इस डाइट प्लान के ड्रॉबैक के ऊपर। इस डाइट प्लान का एक ही ड्रॉबैक है कि आप अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अच्छे से अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखो, हर एक खाने पीने का एक पर्टिकुलर समय होता है, अगर उसको उसी समय लिया जाए तो ही वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लाइक हमारे मॉर्निंग ड्रिंक्स, लाइक हम लेमन वाटर कुछ लोगों को लेना पसंद है, लेमन हनी वाटर, या तो फिर एप्पल साइडर विनेगर लोगों को लेना पसंद है, वेजिटेबल जूस लोगों को लेना पसंद है, जो भी गाजर एंड बीट रूट का जूस होता है, बहुत सारे लोग उसको पीते हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ अगर आपको पीनी है तो वो आप मॉर्निंग में नहीं पी सकते हो, क्योंकि इस डाइट प्लान के अंदर वो चीज़ अलाउड नहीं है। या तो फिर बहुत सारे लोगों को रात को सोने से पहले हल्दी का दूध लेना पसंद है, वो आप इसके अंदर नहीं ले सकते। देखो, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, लाइक ये जो नींबू पानी है या तो फिर एप्पल साइडर विनेगर है, इसको लेने के आधे घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर आपको 1 घंटे का गैप रखना है या फिर दो घंटे का गैप रखना है। जब आप वेजिटेबल जूस लेते हो स्पेशली आपको 2 घंटे का गैप रखना पड़ता है, क्योंकि उस जूस को अच्छे से डाइजेस्ट होकर अपना काम करने के लिए 2 घंटे चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं फॉलो कर पाओगे इस डाइट प्लान के अंदर। अगर आपको ऐसा करना है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक ईटिंग विंडो मिलता है एंड आप फास्ट करते हो फॉर 16 आवर्स। जो आपका ईटिंग विंडो होता है उसके अंदर आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। देखो, मुझे भी पहले नींबू पानी पीने की बहुत आदत थी। मैं रोज़ सुबह अपना फर्स्ट ड्रिंक जो मेरा रहता था वो नींबू पानी ही रहता था, हनी मैं उसके अंदर नहीं डालती थी। एंड रात को सोने से पहले मुझे आदत थी कि मैं हल्दी का दूध पीऊँ। ये दोनों भी चीज़ें मैंने अपने डाइट से निकाल दी इस डाइट प्लान को चालू करने के बाद पिछले 2 साल से, एंड मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। मतलब जैसा था वैसा, एवरीथिंग इज़ फाइन विथ मी। ठीक है, लेकिन हाँ, नींबू को मैं अपने डाइट में इंक्लूड करती हूँ। जब भी मेरा मील टाइम होता है मेक श्योर कि मैं अच्छे से नींबू को अपने डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ, तो विटामिन सी कहीं से भी मेरे बॉडी में कम नहीं जा रहा है। यही इस डाइट प्लान की ब्यूटी है। जो आप पहले खा सकते थे वो सारी चीज़ें आप अभी भी खा सकते हो, सिर्फ आपको उसको 2 मील में डिवाइड करके खाना है। नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए हो सकता है इस डाइट प्लान का अडेप्टिवनेस, क्योंकि आप इसके पहले बहुत फ्रीक्वेंटली खाना खाते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टू स्नैक, तो उसकी वजह से आपके लिए इस डाइट प्लान को अचानक से 2 पर आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एंड इसके लिए आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइजेस देंगे कि शुरुआत में आप 4 बार खाओ, फिर आप 3 बार खाओ, फिर आप फास्टिंग विंडो अपना बढ़ाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जिस दिन इस डाइट प्लान की वीडियो को देखा था उसके दूसरे ही दिन से मैंने ये डाइट प्लान चालू किया था। येस, प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने 2 बार खाने को इमीडिएटली चालू किया था एंड बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक मेरी बॉडी इस डाइट प्लान को एडजस्ट हो गई। एंड फिर मेरे को लगने लगा इट इज़ वेरी ईजी। मैं जितना सोच रही थी उतना ये डाइट प्लान को फॉलो करना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपको भी फील होगा, ये आपको भी रियलाइज़ होगा। तो अननेसेसरी इस डाइट प्लान को फॉलो करने को डिले मत करो कि 3 बार खाओ फिर 2 बार खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी इसको चालू कर सकते हो। और एक एडवांटेज है इस डाइट प्लान का कि ये बहुत ही चीप डाइट प्लान होता है। इस डाइट प्लान की वजह से आपसे कोई भी पैसा नहीं कमा रहा है, ना कोई भी डाइटिशियन आपसे पैसा कमा रहा है, ना आपका पैसा खर्च होने वाला है बहुत ज़्यादा ग्रोसरी कलेक्ट करने में, क्योंकि जो भी है बाकी के फैंसी डाइट्स होते हैं उसके अंदर बहुत एक्सपेंसेस होता है। जिन्होंने भी ये किया है उनको पता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ख़रीद के लानी पड़ती है, फिर उसको कुक करो। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, लेकिन मनी कंज्यूमिंग भी हो जाते हैं बहुत सारे डाइट्स। तो इसके अंदर से आपसे कोई भी पैसा नहीं कमा रहा है। इनफैक्ट इस डाइट के अंदर जिम भी रिकमेंड नहीं किया है। तो अगर आप सिंपल वॉकिंग करोगे तो आप जिम का भी पैसा इसके अंदर बचा पाओगे। लेकिन अगर आपका गोल मसल गेन है वो है तो जिम इज़ अनअवॉइडेबल, तो आपको जिम तो करना ही चाहिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस डाइट प्लान के अंदर आपका 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। जो घर का खाना बना है वो ही आपको खाना है। देखो, जब भी आप इस डाइट प्लान को करने को डिसाइड करोगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर दीक्षित ने खुद आपको इस डाइट प्लान को चालू करने से पहले कुछ टेस्ट बताए हैं।
उसका मैं आपको उनके फ़ोन नंबर, उन्होंने कुछ फ़ोन नंबर्स भी रिकमेंड किए हैं, उनको आप जाके डिटेल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। उनके व्हाट्सअप नंबर्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो लोग आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगे, नॉर्मल HbA1c एवरेज ब्लड शुगर का आपका टेस्ट होगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे वेदर यू शुड डू दिस प्लान और नॉट। फिर आपको ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ये आपको करना ही नहीं है, लेकिन अगर चांसेस है कि आपको हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज़, यू आर प्री डायबिटिक फॉर इट, तो आपको ये डाइट प्लान नहीं फॉलो करना है, क्योंकि इट विल वर्सन द कंडीशन। अब बहुत जल्दी आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल बहुत कम होता है, आपके पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करते। जो भी आपको इंसुलिन आपका मिल रहा है वो खाने के थ्रू ही मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को दिन में 2-2 घंटे के बाद खाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ये डाइट प्लान बुरा नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए आपका वैसा आपके बॉडी को वो सूट करना चाहिए, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रीक्वेंट ईटिंग ही एक सोल्यूशन है, जिसके थ्रू वो अपना इंसुलिन बढ़ा सकते हैं। तो यस, ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान का। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ सबको इस डाइट प्लान को ट्राई आप ज़रूर करें। नहीं अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर अच्छा लगता है देन नथिंग लाइक इट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस डाइट प्लान से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक किए बिना मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ आप तक पहुँचे टाइम टू टाइम। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।